भारतीय संस्कृति में जल को जीवन का आधार माना गया है। जीवन के उद्भव और विकास का आधार होने के कारण ही जल को सदैव सहेजने की परंपरा रही है। सदियों से प्रकृति का संचालन जल के द्वारा ही होता आया है। जीवों की उत्पत्ति और पालन का संपूर्ण चक्र जल के इर्द गिर्द ही घूमता है। जल एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, पारदर्शी, वाष्पशील और गतिशील द्रव है जो अलौकिक गुणों से संपन्न है। उपनिषद कहते हैं अमृत वही आपः, अर्थात पानी अमृत है। वेदों ने पानी को शिव तमः रसः अर्थात सबसे अधिक कल्याणकारी कहा है। जिन 5 तत्वों से प्राणियों के शरीर बने हैं उनमें से पानी निकाल दें तो बाकी तत्व भी मर जाएंगे। हवा में पानी ना हो तो अंकुरण नहीं होगा। अंतरिक्ष में पानी ना हो तो सूर्य के ताप से ही सब कुछ जल जाएगा। पानी के रहने से ही धूप का महत्व है। जल स्वभाव से शीतल है, इसलिए जल का शांति व शीतलता से संबंध है। जल के अभाव में सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जल को सम्मान का पर्यायवाची भी माना जाता है। जल को महत्व देते हुए 22 मार्च को पूरी दुनिया में विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 1992 में रियो डी जनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के एजेंडा 22 में पेयजल के अस्तित्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाने का फैसला किया। 22 दिसंबर 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने संकल्प A/RES/47/193 में अपनाया, जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया। 1993 में पहला विश्व जल दिवस मनाया गया तथा पूरे विश्व में इस अवसर पर जल के महत्व, आवश्यकता, संरक्षण और रख रखाव पर जागरूकता फैलाने का कार्य किया गया। वैश्विक संदेश फैलाने के लिए थीम यानी विषय का चुनाव करने के साथ ही विश्व जल दिवस को मनाने की सारी जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण तथा विकास एजेंसी की है। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2022 अर्थात इस वर्ष की थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, अर्थात अदृश्य को दृश्यमान बना रहा भूजल। ग्राउंड वाटर, जिसे हिंदी में भूजल कहते हैं, यह अदृश्य यानी इनविजिबल जल स्रोत कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर कहाँ जल छुपा हुआ है कह पाना कठिन है। यह वह खजाना है जो हमारे जीवन में समृद्धि लाता है। भूजल एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो दुनिया भर में पीने के पानी का लगभग आधा, सिंचित कृषि के लिए लगभग 40% पानी और उद्योग के लिए आवश्यक लगभग 1/3 पानी प्रदान करता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है, नदियों के आधार प्रवाह को बनाए रखता है और भूमि अवतलन और समुद्री जल घुसपैठ को रोकता है। भूजल यानी ग्राउंड वाटर जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। भूजल स्तर बढ़ाने के लिए कुछ उपाय आवश्यक हैं जिन्हें करना होगा। किसानों द्वारा ऐसी फसलें उगाई जाएं जिनमें पानी की खपत कम से कम हो। सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा भी ग्राउंड वाटर लेवल यानी भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है। जल जीवन के लिए जरूरी उन अनुकूल वजहों में से एक है जिसके कारण पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। हमारी धरती पर करीब 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, लेकिन सिर्फ 3% भाग में ही पीने योग्य पानी है। 3% में से
2% बर्फ और ग्लेशियर के रूप में है। अतः केवल 1% पानी ही प्राणियों के लिए पीने योग्य है। 22 मार्च यानी कि विश्व जल दिवस पानी बचाने के संकल्प का दिन है। यह दिन जल के महत्व को जानने और पानी के संरक्षण के विषय में समय रहते सचेत होने का दिन है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो तरसेंगे हम बूंद बूंद को, सुख का होगा अंत। पतझड़ ही तब दीख पड़ेंगे, होंगे नहीं बसंत। सभी दिशा में फैले होंगे सूखा और अकाल। यहाँ वहाँ जीवों के बिखरे होंगे तब कंकाल। प्रकृति इंसान को जीवनदायी संपदा जल एक चक्र के रूप में प्रदान करती है। इंसान भी इस चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जल चक्र को गतिमान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जल चक्र के थमने का अर्थ है जीवन का थम जाना। प्रकृति के खजाने से जितना पानी हम लेते हैं उसे वापस भी हमें ही लौटाना है, क्योंकि हम स्वयं पानी का निर्माण नहीं कर सकते। अतः विश्व जल दिवस पर यह प्रण करना चाहिए कि हमें हर संभव पानी को बचाना है, क्योंकि जल हूं मैं, जीवन का कल भी हूं मैं। अगर यूं ही होता रहा मेरा नुकसान, तो एक दिन धरा से मिट जाएगी मेरी पहचान। फिर मैं बीता हुआ कल बन अतीत में खो जाऊंगा। बन जाएगी फिर मेरी सिर्फ एक कहानी। एक थी धरा और एक था पानी, दोनों हो गए विलुप्त एक दिन, देकर अपने अस्तित्व की कुर्बानी।